हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। अभी मैं सो रही थी और सोते सोते मुझे एक बात जो है ध्यान में आ गई कि ये मेरा जो है ना एक्सपीरियंस है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पे पता नहीं एक नफ़रत की जो अगर दीवार पैदा हो जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है। तो मतलब किस तरह से मैनेज करना है, कैसे हम उस चीज़ को फेस कर सकते हैं, वो आप मेरे से जान सकते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ। मतलब 2018 की बात है, अक्टूबर की है। तो उस टाइम तक 2018 अक्टूबर मतलब 30 सितंबर की बात है, तब तक मेरी मम्मी से जो है बात होती रही। मतलब लास्ट टाइम मेरी उनसे जो अच्छे से जो बात हुई है वो 2018 में 2018 में सितंबर 29 सितंबर को हुई है। 2018 की 29 सितंबर को मेरी उनसे बात हुई है। तो 30 को संडे था और सैटरडे को मेरी उनसे बात हुई थी। तो उस टाइम मैं कंपनी में ही काम करती थी। कंपनी में मतलब मेरा जो है एमए का रिज़ल्ट मतलब आ गया था। हाँ, आ गया था और मैं पास भी हो गई थी। फाइनल का था मेरा। तो मैं वापस आई थी, सोलन में आई थी। तो सोलन में काम कर रही थी, मतलब एक फार्मेसी जो कंपनी थी वहाँ पे, उसमें काम कर रही थी। और फिर मुझे मतलब मैं प्लान बना रही थी कि मुझे चंडीगढ़ जाना है क्योंकि वहाँ पे सैलरी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैं प्लान बना रही थी चंडीगढ़ आने का। बट एक्चुअली में क्या हुआ कि उस दिन ना मतलब हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि हमें मतलब संडे को वहाँ से आना पड़ा, मुझे सोलन से आना पड़ा। और मैंने फिर मंडे को मतलब अक्टूबर 1 को कोर्ट मैरिज कर ली थी। क्योंकि मेरा ना घर में पता चल गया था जिस लड़के से मतलब मैं बात करती थी। वो लड़का हम मेरे जो घर वाले थे, घर में हैं मम्मी, और उनको पसंद नहीं था। तो मम्मी को ये पता चल गया था, इसलिए मतलब वो मतलब मुझे लेने वहाँ आ रहे थे जहाँ पे मतलब सोलन में मैं रहती थी। तो मुझे उस चीज़ का भी पता चल गया था, इसलिए मैं वहाँ से भागी थी। मतलब मैं और मम्मी और मेरे भाई बहन हम लोग आपस में इतना प्यार करते थे, और मम्मी मेरे से इतना प्यार करते थे कि सारे जितना किसी से भी नहीं करते हैं, मतलब घर पे ना किसी से भी नहीं। उनको इतना भरोसा था, अटूट भरोसा था, ना भाई पे ना मेरी बहन पे, किसी पे भी नहीं था जितना भरोसा मेरे ऊपर था। और मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी चल रही थी दोनों की, मेरी भी और मेरी मम्मी की। और थोड़ा सा गाइस आपको ये बताना चाहती हूँ, उसके बाद मैंने उनसे मतलब कभी भी प्यार से बात नहीं की। तो मैं जब मैं कई बार ना सो जाती हूँ ना, तो मुझे ना ध्यान आता है, मुझे अपनी मम्मी का ध्यान आता है कि मैं उनके पास ऐसे सोती थी। और वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। मतलब कहने का मतलब ना गाइज ये है कि वो ना मेरे से बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। मतलब जब तक रही बहुत अच्छे से निभाया मैंने भी, और मेरी मम्मी ने, दोनों ने निभाया बहुत अच्छे से। बहुत विश्वास था। आज भी मैं आज भी गाइज मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो कभी मौका मिलेगा तो सेवा करूँगी। अदरवाइज़ जो है ना, लाइफ बहुत ज़्यादा हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा, आज भी वो मेरी बुराई नहीं कर सकते हैं। पर ये है कि मैं हमेशा उनके बारे में सोचती रहती हूँ कि मुझे कब ऐसा मौका मिले कि उनसे बात करने का। मेरे मन में हालांकि कुछ भी नहीं है, पर हम दोनों के बीच ना बहुत अटूट प्यार होने के बावजूद मैं उनसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, किसी से भी नहीं कर सकती हूँ। पर मैं उनके सामने जो फेस प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से हमारे बीच दीवार खड़ी हुई है ना, वो चीज़ मैं उनसे पता नहीं अभी भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही कभी कर पाऊँगी। मतलब जिस आदमी से हमें अपनी लाइफ से भी ज़्यादा लगाव होता है ना, उस चीज़ को हमें छोड़ना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। और अब उसके बाद मैं कैसे अपनी लाइफ को मतलब
मैं अपनी लाइफ को किस तरह से अब स्पेंड कर रही हूँ, वो चीज़ आपको बता रही हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ मतलब यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने जो सास ससुर हैं, सब हैं घर पे, सबके साथ बहुत खुश रहती हूँ। पर एक चीज़ है ना जो मैं मिस करती हूँ, वो है कि मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वो मतलब मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी इस चीज़ को। अगर मुझे मौका देंगे तो सब कुछ करूँगी। पर एक चीज़ है ना जो ना वो समझे ना मैं समझी, वो किस तरह से मैं उनके बिना लाइफ बिता रही हूँ, मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उनसे करती थी और उन्हीं से मैं दूर रह रही हूँ। सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए सब कुछ लाइफ में करना चाहती थी। पता नहीं, अगर गाइस ऐसा होता है ना तो कई बार ना इंसान सोचते है कि मर जाएं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। अभी भी मेरे पास कोई ऐसा सहारा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी हो। पर लाइफ में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी मम्मी से दूर रहूँगी, पर दूर रह रही हूँ। और जो तकलीफ़ मुझे हो रही है वो मुझे ही पता है। तो अगर कभी आपके साथ भी मतलब किसी के साथ भी ऐसा हो ना, तो फेस करना चाहिए, हर चीज़ फेस करनी चाहिए। क्योंकि जब मुझे मम्मी से मिलने का और इससे मौका मिलेगा ना, मम्मी तो बहुत गंदा बिहेव करते हैं, पता नहीं उनके दिल में क्या मेरे लिए उत्पन्न हो चुका है। पर मैं भी आज भी उनसे वही उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी।